पहले तो बिल्कुल एजाज ने सही तस्दीक की कि कोई एक्सटेंशन नहीं है। आइन बड़ा इस हवाले से क्लियर है कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो सदर जो है वो कंटिन्यू करते हैं अपनी पोजीशन पे, और इस वक्त ऑब्वियसली जो इलेक्टोरल कॉलेज है वही मुकम्मल नहीं है, तो सदर जो है वो अपने ओहदे पे कायम रहेंगे। इसमें कोई एक्सटेंशन की बात नहीं है। मेरे ख्याल से उनकी आईनी जिम्मेदारी है, वो पूरी करेंगे। जहां तक ये सारी डिस्कशन हो रही है, इस पर पता नहीं मज़हर साहब की तरह हंसा जाए या रोया जाए, क्योंकि ये कहीं से भी कोई सेटिस्फैक्शन या सेटिस्फैक्टरी सिचुएशन है नहीं। ये अगर हम बात कर रहे हैं कि सदर मुमलिकत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑब्वियसली रहनुमा रहे हैं और सपोर्ट उनको करते हैं, उन्होंने खत लिखा, उन्होंने कहा मेरी आईनी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया। उसके बाद हम कह रहे हैं कि 2 अफराद गए, उनसे मुलाकात की और फिर सदर साहब खामोश हो गए। यानी कि अब ये कह रहे हैं कि वो डर गए, वो खौफजदा हो गए। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इस निज़ाम पे हंसा जाए या रोया जाए। ना हमें कोई इसमें सदर को रिडिक्यूल करने की बात है, हमें ये देखना चाहिए कि हम आईनी तौर पे किस तरफ जा रहे हैं, हमारी ये जमहूरियत कहां पे जा रही है। जो एजाज साहब ने बात की, बिल्कुल ठीक बात की कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए सदर पाकिस्तान कोई चैलेंज नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस मुल्क में कोई भी चैलेंज नहीं है। सदर पाकिस्तान तो दूर की बात, इस मुल्क की जुडिशरी चैलेंज नहीं कर सकती, इस मुल्क की सियासी जमातें चैलेंज नहीं कर सकती, इस मुल्क का मीडिया नहीं चैलेंज कर सकता, इस मुल्क का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं चैलेंज कर सकता। अगर उन्होंने कह दिया कि इलेक्शन नहीं कर सकता तो इलेक्शन नहीं होंगे। आप कह रहे हैं कि सदर खामोश है या मीडिया खामोश है। आज मीटिंग्स में यह डिस्कस हो रहा है कि सोशल मीडिया को कैसे खामोश करना है, टास्क फोर्स बनेगी। तो मेरे ख्याल से ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसपे हम फखरिया बात करें कि ओहो सदर पाकिस्तान क्यों खामोश हो गए। वो तो बड़ा कह रहे थे कि मैं तो 48-5 के तहत इलेक्शन की डेट का ऐलान करूंगा, मैं उसका इख्तियार रखता हूं। और सडनली आप लोग ये बता रहे हैं, मुझे तो नहीं पता, आप लोग बता रहे हैं कि 2 अफराद गए और वो मुकम्मल तौर पे खामोश हो गए। इसी तरीके से सदर पाकिस्तान चाहते नहीं थे कि वो सीक्रेट एक्ट पे दस्तखत करें। हो सकता है उनकी ख्वाहिश ये हो कि वो उसको रिजेक्ट करके भेज दे, लेकिन वो बड़े बेबस थे, इसलिए उन्होंने कहा होल्ड करके रख लेते हैं, ना तो दस्तखत करता हूं ना उस पर कोई एतराज लगा के वापस भेजता हूं। तो आई थिंक इट इज सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। ये इस वक्त जो मुल्क में जमहूरियत है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, सही उसका रिफ्लेक्शन है ये। इस पे मेरे ख्याल से ना आपको ये कहने की जरूरत है कि सदर पाकिस्तान देखिए शहजाद एक सेकंड शहजाद को कंप्लीट करने दें। ना तो हमें यह कहने की जरूरत है कि सदर पाकिस्तान बहुत कमजोर साबित हुए हैं, अ मैन विद नो स्पाइन। मुझे नहीं लगता ये कहने की जरूरत है। एज आई सेड, एजाज साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज करने वाले ना सदर पाकिस्तान है ना कोई और है, और करना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से जो हालात है उसमें। तो ओके, देखिए एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज करने का मसला नहीं होता, मसला अपनी पोजीशन को पर स्टैंड करने का होता है। अगर सदर साहब ये समझते हैं, मैंने जो इदारे बताए हैं उनमें से 5-6 इदारे इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टी, जरा बता दे कौन स्टैंड लेता है। शहजाद एक मिसाल देने के बाद आप बात कीजिएगा। इस वक्त हालात ये है कि लाहौर हाई कोर्ट कहता है आईजी इस्लामाबाद पेश हो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में, वो कहते हैं मैं पेश नहीं हूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहता है आप पेश हो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में, वो कहते हैं मैं पेश नहीं हूंगा। कर ले जो करना है कर ले। मतलब हम अजीब एक इस वक्त आइडियल सिचुएशन में रह रहे हैं कि आपका ओहदा है, आपके पास ताकत है, आपको इख्तियार दिखाना चाहिए। कैसे दिखाएं? आप दिखा सकते हैं, मैं दिखा सकता हूं, नहीं दिखा सकते, तो फिर क्यों किसी को बैठ के यहाँ पे रिडिक्यूल करने की जरूरत है? नहीं, किसी को रिडिक्यूल करने की जरूरत नहीं है, पोजीशन लेने की जरूरत है भाई। मसला ये होता है कि कोई पोजीशन नहीं ले रहा, लेकिन एक स्टैंड तो होता है ना। मतलब आपको या XYZ किसको रोका है कि आप स्टैंड नहीं ले? क्या होगा मैक्सिमम, क्या होगा अगर आज सदर ऐलान कर दें इलेक्शन की तारीख का? क्या होगा? सदर को हटा दिया जाएगा, गन पॉइंट पे निकाल दिया जाएगा, और क्या होगा? देखिए 93 में क्या हुआ था। 93 में नवाज शरीफ ने कौम से खिताब करते हुए कहा मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। उसके बाद जोर जबरदस्ती से निकाल दिया गया। तो निकालने से कोई पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बेहतर हो गई? आज क्या पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? चीज यह है कि आप कल आके अगर आप मुझे ये सबक देंगे कि जी मैं दबाव में था या मुझे दबाव में, तो नहीं। आज का दिन है, कल का दिन है। आप अगर समझते हैं कि आपके पास ये इख्तियार है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, तो कर दें इलेक्शन की तारीख का ऐलान। मैक्सिमम क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपको मैक्सिमम ऐवान सदर से जोर जबरदस्ती हटा दिया जाएगा ना, और क्या होगा? आपकी पोजीशन तारीख में रहेगी। मैं इस बात पे मज़हर साहब से बिल्कुल एग्री कर रहा हूं कि उनको डेट देनी चाहिए, उनके पास इख्तियार है, उनको डेट देनी चाहिए। इस बात पे मेरा कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है।
लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि उनको कुछ अहकामात दिए गए जिसके बाद वो पीछे हट गए हैं, तो या तो आप ये कहें कि हाँ बहुत कमजोर इंसान है, पीछे हट गए, तो वो यही तो कह रहे हैं, इसी चीज के ऊपर तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो शहजाद। मैं अर्ज करूं एक शहजाद, वो इसी चीज के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं तो आपको मिसाल देके ये बता रहा हूं कि इस मुल्क में इस वक्त कौन खड़ा हुआ है, जरा मुझे नाम लेके बताएं तो सही। मैं इस वक्त मौजूदा सूरत हाल की बात कर रहा हूं, 1993 को छोड़ दें। ओके। और जो खड़ा भी हुआ है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मज़हर साहब, वो चला जाता है। नवाज शरीफ साहब को ये था कि सिविलियन सुप्रीमेसी या उसको मिसाल बना दिया जाता है, लेकिन मज़हर साहब का एक बिल्कुल मैं डिक्टेट करूंगा मुल्क का नैरेटिव, वो भी चले गए। यही होता है, या तो आप चले जाएंगे। लेकिन मज़हर साहब ये कहना चाह रहे हैं, आई थिंक कि आप जाना बेहतर है आपका, बजाय इसके कि आप अपनी पोजीशन कंसीड कर दें। मुझे एजाज का पॉइंट शामिल करने दीजिएगा, आप दोनों का पॉइंट आ गया। भी वजीर आजम चले जाए, क्या वो सिस्टम तब्दील हो जाता है उस वजह से? उनके जाने से मेरे ख्याल से वो नहीं होता। मैं तो सिर्फ उसकी अक्कासी कर रहा हूं इस वक्त। शहजाद एक हाई मॉरल पोजीशन होती है शहजाद। कल अगर किसी ने कोई पोजीशन नहीं ली तो आज एक चीज तो सामने है, बाकी आप पोजीशन ना ले तो अलग बात है। वैल्यू होती है, तारीख में लिखा जाता है कि आपकी क्या हैसियत रही और आपने अपने ओहदे से किया या नहीं इंसाफ। एजाज, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सर एक मैं ऐड ये करना चाह रहा था, मैं ऐड ये करना चाह रहा था कि जी देखें, ये बात तो तय हो गई कि पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। किसी एक सियासी जमात का नाम लें, देखें जो आइडियल जमात होती थी वो पीपल्स पार्टी का नाम लिया करते थे। सबसे बड़ी कॉम्प्रोमाइज जमात पीपल्स पार्टी है, सबसे बड़ी कॉम्प्रोमाइज जमात नून लीग है आज के दिन में। और पीटीआई के जो सरबराह कहते फिर रहे हैं कि जी मुझसे बात करें, वो तो कॉम्प्रोमाइज है ही है। ठीक है, अब मैं मज़हर साहब हमारे बड़े हैं, मैं बड़े एहतराम के साथ हम उनसे सीखते हैं, उनको पढ़ते आए हैं। मज़हर साहब ने बड़ी दुरुस्त बात की, उन्होंने कहा कि जी उनको एक स्टैंड ले लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो बाहर चले जाएंगे। मज़हर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही। लेकिन मैं मज़हर साहब एक तालिब इल्म की हैसियत से आपसे पूछता हूँ, क्या बतौर मीडिया मैन आपने और मैंने स्टैंड लेने की कोशिश की जब सेंसरशिप आई? क्या जब हम लोगों को कहा गया कि फलां लीडर का नाम नहीं लेना या फलां लीडर को टीवी पे नहीं दिखाना, क्या मैंने और आपने टीवी के लाइव प्रोग्राम पे कहा कि नहीं हम इमरान खान का नाम लेंगे? क्यों नहीं कहा? नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता? एजाज नाम लिया, सुने अब बात सुने, नाम लिया, 12 लिया। न्याजी साहब भी मौजूद है, न्याजी साहब अभी गवाही देंगे। न्याजी साहब भी मुसलसल नाम लेते हमने नाम लिया, म्यूट हो गया तो अलग बात है ना, वो तो मेरा इख्तियार नहीं है ना म्यूट। सर मेरी बात पूरी नहीं हुई, सर मेरी बात तो सुन लेना। मैं अर्ज ये, मैंने तो आपको एक एग्जांपल दी ना, जिनका नाम आप और हम नहीं लेते मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, जिनकी सबसे बड़ी करप्शन की कहानियां हैं, वो मुझे ला के बताए ना कि वो कहां पर आपने और मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं और कहां पर हमने आके ऐलान किया कि हम चीफ गवर्नर बन जाएंगे और फारग हो जाएंगे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि सर हमारे में इतनी इखलाकी जरूरत है। मुझे जवाब देने क्योंकि मेरा एजाज, देखिए एजाज एक बात सुने, एजाज एक बात सुने, एज ए जर्नलिस्ट सर, एज ए जर्नलिस्ट मेरा काम ही नहीं है कि मैं चीफ गवर्नर बनूं। मेरा काम, आपने कहा करप्शन की कहानियां, मेरा काम करप्शन की कहानियां बताना नहीं है, मेरा काम करप्शन को एक्सपोज करना है। अगर मेरे पास फैक्ट्स हैं मेरे हाथ, मैं वही बात कह रहा हूं। तो हमारे यहां जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अखबार में भी अपनी जगह उन्होंने तहकीक भी की, तहकीकात भी की, और उन्होंने, आप हैं, उमर चीमा हैं और बहुत से लोग हैं, और उसकी उन्होंने सजा भी भुगती, उन्होंने मार भी खाई, उनको उठाया गया। उमर चीमा के साथ क्या नहीं हुआ? मैं और आप इस चीज के गवाह हैं ना। मतीउल्लाह जान को उठा के ले जाया गया, आज तक इमरान रियाज खान का पता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने पोजीशन नहीं ली, सियासत में नहीं ली होगी पोजीशन, सहाफत में बहुत से लोग कॉम्प्रोमाइज हुए, बहुत से लोग बिक भी गए, लेकिन ऐसे भी जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने पोजीशन ली और अपनी जानें भी दी हैं, मार भी खाई है, लेकिन अपनी पोजीशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया।